ओ स्टॉप हो गया था। अच्छा ठीक, लिखो लिखो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर लिखो, लिखो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर में लिखो द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, the capacitance of a conductor increases, the capacitance of a conductor increases, capacitance of a conductor when placed, when it is placed लिखना, when it is placed, when it is placed near uncharged, placed near uncharged अर्थ कंडक्टर, अनचार्ज अर्थ, अर्थ में ईडी लगा देना, EARTHED, अर्थ कंडक्टर, अनचार्ज अर्थ कंडक्टर माने अर्थिंग किया हुआ कंडक्टर। मतलब क्या हुआ कि एक कंडक्टर का कैपेसिटेंस कब इंक्रीज करेगा? जब उसको किसके बगल में रखेंगे? एक अनचार्ज अर्थिंग किया हुआ कंडक्टर को जब बगल में रख देंगे तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा? ठीक है, इससे क्लियर बात हुआ कि कैपेसिटर में दो प्लेट होता है, एक प्लेट में कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव, और दूसरे में कैसा होता है? लिखिए इसको, डायग्राम बना करके नोट करिए इसको, लिखिए जल्दी से, लिखो लिखिए ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, लिखिए ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। पहला लिखिए सीरीज ग्रुपिंग, लिखिए ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, और कैपेसिटर के ग्रुपिंग में पहला ग्रुपिंग लिखो सीरीज ग्रुपिंग, ठीक है। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर में सबसे पहले सीरीज, अब सीरीज का मतलब आप रेजिस्टेंस में आपको ध्यान में होगा क्या पढ़े थे, देखो कैपेसिटर का भी सीरीज और पैरेलल होगा। देखो सीरीज और पैरेलल दोनों का मीनिंग समझिए। मान लीजिए ये कैपेसिटर का एक पॉजिटिव प्लेट है और दूसरा नेगेटिव है। अब इस कैपेसिटर का भी पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर ऐसा करें हम इस कैपेसिटर के नेगेटिव प्लेट को, सुनो बढ़िया से, इस कैपेसिटर के नेगेटिव प्लेट को दूसरा कैपेसिटर के पॉजिटिव से जोड़ दे, पहला कैपेसिटर के नेगेटिव प्लेट को दूसरे कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट से जोड़ दे, ठीक है। दूसरा का फिर क्या बोलते हैं, नेगेटिव को तीसरा के पॉजिटिव से। अगर ऐसा कनेक्शन करते हैं तो वो सीरीज ग्रुपिंग होता है। सीरीज ग्रुपिंग का मतलब यही होता है कि कंडेंसर के एक प्लेट को नेगेटिव प्लेट को पॉजिटिव से जोड़ना। अगर ये उल्टा कनेक्शन करेंगे तो सीरीज होगा। अगर ऐसा करते हैं कि पहला का पॉजिटिव प्लेट को दूसरे के पॉजिटिव से ही जोड़ दे, तीसरा का पॉजिटिव से ही जोड़ दे, और नेगेटिव वाला को नेगेटिव से, तो पैरेलल ग्रुपिंग होता। क्या होता वो? तो सीरीज और पैरेलल का सबसे पहले ये बात समझ लो कि अगर मान लो डिफरेंट टाइप्स के प्लेट को आप जोड़ रहे हैं तो सीरीज ग्रुपिंग, और सेम टाइप के प्लेट को जोड़ रहे हैं तो पैरेलल। लिखिए डिफिनेशन सीरीज ग्रुपिंग का, सीरीज ग्रुपिंग का डिफिनेशन लिखिए, लिखिए
लिखे व्हेन नेगेटिव प्लेट्स ऑफ, सीरीज ग्रुपिंग का लिखे, व्हेन नेगेटिव प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर, when negative plate of first capacitor is, negative plate of first capacitor is connected to, capacitor is connected to the positive plate of, connected to the positive plate of second capacitor, positive plate of second capacitor, second capacitor, and negative plate of, and negative plate of, and negative plate of second capacitor, and negative plate of second capacitor is connected to, is connected to the positive plate of, connected to the positive plate of third capacitor, third capacitor, and so on, and so on, मतलब ऐसे चलते जाएगा, and so on, then it is said to be, it is said to be connected, it is said, S-A-I-D, it is said to be connected, said to be connected in series grouping, said to be connected in सीरीज ग्रुपिंग। क्या मतलब हुआ बताओ, क्या बोले, समझ में आ रहा बात ना? अरे पहला प्लेट का निगेटिव को दूसरे प्लेट के, दूसरा प्लेट का निगेटिव को तीसरे प्लेट के, एंड सो ऑन, मतलब ऐसे ही चलते जाए तो उसको क्या बोल देंगे हम? देख लो सीरीज ग्रुपिंग का फॉर्मूला देख लो जरा, आज सीरीज ग्रुपिंग देख लो, देखो डायग्राम देखना। अब आप समझ गए कि आपके पास अगर हम बोल दे एक कैपेसिटर ऐसे है, हाँ, दूसरा कैपेसिटर ऐसे है, ऐसे, फिर तीसरा कैपेसिटर ऐसे है, ये समझ रहे हैं बात? तो आपको एक बात समझ में आना कि सर इसका मतलब ये है कि ये पहला कैपेसिटर C1, C2, C3 कैपेसिटेंस है इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है, और इसका क्या है? C3 है ना, C1, C2, C3। और देखिए C1, C2, C3 इसका कैपेसिटेंस है, मतलब इसका ये प्लस वाला प्लेट है तो ये क्या है? अब ये माइनस किससे कनेक्ट है? फिर ये क्या है? फिर किससे कनेक्ट है? प्लस से। फिर ये फिर होगा कनेक्ट, जितना जोड़ते जाओ। तो ऐसा ग्रुपिंग क्या होता है? सीरीज ग्रुपिंग, है ना? ऐसा ग्रुपिंग क्या होता है? और ये बात तो कंफर्म हो गया कि सर कैपेसिटर में दो प्लेट होगा, एक में प्लस एक में माइनस, ये बात समझा दी अभी, वही बात चल रहा था अभी। अब इसको आप मान लीजिए ऐसे तीनों कैपेसिटर को जोड़ देंगे तो क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा, आपको बैटरी लगाना पड़ेगा। अभी मान लो अल्टरनेटिंग करंट रूम में है, लेकिन अभी हम बात करें डीसी वोल्टेज के लिए, तो एक बैटरी लगाते हैं। ऐसे देखो ये बैटरी लगा दी, ठीक है ना? ये बैटरी का सिंबल है प्लस माइनस। अब ये बैटरी से कुछ पोटेंशियल जाएगा, बैटरी से कुछ वोल्टेज मिलेगा, समझ गया ना? पोटेंशियल बोलते मैंने वोल्टेज, समझिए आप। तो बैटरी से वोल्टेज मिलेगा। अब ये देखो एक कैपेसिटर था आपका ऐसे, ये अब मान लो एक ये कनेक्ट था, एक दूसरा इसके साथ कनेक्ट था, तीसरा इसके साथ कनेक्ट। अब ए और बी अगर दो पॉइंट्स है, ध्यान देना। तो अब ध्यान में रखना सीरीज ग्रुपिंग में होता क्या है? सीरीज ग्रुपिंग में पोटेंशियल जो है वो डिवाइड होगा।
मान लीजिए इन दोनों के बीच का पोटेंशियल V1 हो गया, यहां पर पोटेंशियल V2 हुआ, और यहां पर पोटेंशियल क्या हो गया, V3। देखो मतलब बात क्या हुआ, जो पोटेंशियल है V1 V2 और ये पोटेंशियल डिवाइड हो गया। तो याद रखिएगा सीरीज ग्रुपिंग में पोटेंशियल क्या होता है, डिवाइड होता है। सीरीज ग्रुपिंग का पोटेंशियल डिवाइड होता है, सब में पोटेंशियल अलग अलग हो जाएगा, Q1 Q2 Q3 होगा, ठीक है ना। और चार्ज सब में सेम रहे। चार्ज क्यों सेम रहेगा बताओ, अरे चार्ज क्यों सेम रहे, देखो हुआ क्या, यहां पे हुआ क्या, देखिए एक बार आप पोटेंशियल बैटरी लगाएं, ए बाबू इधर, पहले ही बोले कि क्लास में जब हम पढ़ा रहे हैं तो उसको सुनना है बढ़िया से एक बात को, ठीक है। आपको अपना भविष्य खराब करने का अधिकार है नहीं, आपको और किसी का, दूसरे का भविष्य बर्बाद करने का अधिकार नहीं। इसलिए क्लास में आप खुद बात मत करिए, अभी बचे रहिए और बगल वाले को ही बचाइए, है ना। नहीं तो पता चला हम भी डूबेंगे तुमको भी डुबाएंगे, वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए, है ना। सबको हम बोल रहे हैं, सबको बोल रहे हैं। और जब टीचर बता रहा तो ध्यान इसलिए देना है ना कि हो सकता है कुछ बात चूक न जाए, हम कुछ दिमाग में बात आ रहा है ऐसा। यही कुछ महीने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका रिजल्ट डिसाइड करेगा। देखिए यहां पर समझिएगा बात, चार्ज सेम क्यों है, देखो अरे तुम जब पोटेंशियल जोड़े तो इस पर कैसा गया, प्लस, और प्लस के कारण क्या डेवलप हुआ, इस माइनस के कारण डेवलप हुआ, फिर इस प्लस के कारण, फिर इस माइनस के कारण, फिर इसके कारण, यानी वही वाला चार्ज डेवलप हो रहा। जितना प्लस था देख के बगल में माइनस आ गया उतना, उसको देख के बगल में प्लस आ गया उतना, उसको देख के बगल में माइनस आ गया, तो चार्ज सब में क्या रहा, सेम। और आप भी जोड़ें, अगर आपका 100 वोल्ट का बैटरी है तो पता चला इसमें कुछ गया, इसमें कुछ गया, इसमें कुछ गया। तो सीरीज ग्रुपिंग में हमको याद रखना कि पोटेंशियल जो है वो क्या होगा, देखो ध्यान देना, हम इसका आंसर कर रहे हैं पूरा। इन सीरीज ग्रुपिंग V बराबर क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस, यानी कि यहां पर जो टोटल पोटेंशियल है वो तीनों का सम होगा, किसका किसका होगा, V1 प्लस V2 प्लस। अब बताओ Q इजिकल टू क्या होता है, CV, तो V इजिकल टू क्या होगा, अरे बहुत ही आसान है, एक बार आंसर देख लोगे याद हो जाएगा, सुनो बढ़िया से। तो Q बराबर CV, तो V बराबर क्या हुआ, तो बताओ V1 बराबर क्या होगा, Q बाई C1, चार्ज बोले ना सेम रहेगा सब में। V2 बराबर क्या हो गया, और V3 बराबर क्या हो गया, कोई दिक्कत है इसमें, सबका वैल्यू को 1 में रखते, इक्वेशन 1 में। देखो क्या होगा रखते, तो ध्यान देना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ V1 V2 एंड V3 कहां पे रखना, इन इक्वेशन, बोलो क्या होगा, रख बोलिए। V बराबर क्या है, Q बाई C1 प्लस क्या हो गया, Q बाई C2 प्लस क्या हो गया। अच्छा V बराबर Q बाई C लिख सकते हैं, अरे V बराबर Q बाई C लिख सकते हैं। अच्छा इन तीनों से क्या कॉमन ले सकते हैं, इन तीनों से Q कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस Q, और Q क्या हो गया, क्या बच गया, नहीं 1 बाई C बराबर क्या बच गया, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई। आपको कुछ अजीब क्या लग रहा है, अगर आप थोड़ा पहले रिवाइंड करें, कहीं से कुछ कंपेयर करिए तो सोचिए, तो 10 क्लास में जो हम लोग पढ़े थे रेजिस्टेंस का ग्रुपिंग, वहां सीरीज क्या आया था, वहां पे सीरीज था R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, और पैरेलल क्या था, 1 बाई R बराबर 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस। यहां सीरीज क्या निकला, यहां सीरीज क्या निकला,
1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1, और यहाँ पैरेलल निकलेगा c बराबर c1 प्लस c2 प्लस c3। मतलब जो रेजिस्टेंस का ग्रुपिंग सीरीज पैरेलल में पढ़े थे उससे उल्टा आंसर कैपेसिटर में आता है। यानी वहां जो किसका ग्रुपिंग होगा, पैरेलल का फॉर्मूला होगा, वो यहाँ किसका मिलेगा, सीरीज का मिलेगा। कोई दिक्कत है इसमें, नोट करिए, लिखिए जल्दी से।